सब लोग एआई से पैसा कमाना चाहते हैं, एनवीडिया, चैट जीपीटी, टेक स्टॉक्स। पर एक सिंपल सवाल है, एआई चलेगा कैसे? वेलकम टू लिटक्विड फाइनेंस, जहां हम बात करते हैं रियल मनी, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और हिडन अपॉर्चुनिटीज की। वहां तुम्हें मिलेगा स्टॉक मार्केट का डीप ब्रेकडाउन, एआई और फ्यूचर ट्रेंड्स का रियल एनालिसिस और वो इनसाइट्स जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम सच में पैसा बनाना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। एक सिंगल एआई डेटा सेंटर पूरे शहर जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकता है और फ्यूचर में ये डिमांड और एक्सप्लोड होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना एआई एक सेकंड भी काम नहीं करेगा। अब तक हम एआई को सिर्फ सॉफ्टवेयर समझ रहे थे, पर रियलिटी में एआई एक पावर कंज्यूमिंग मॉन्स्टर है। इस टॉपिक पर एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर विलियम बॉल्डविन ने एक पावरफुल इंसाइट दिया है। उन्होंने बताया कि एआई में इन्वेस्ट करने का एक हिडन तरीका है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें मालूम ही नहीं है। अब लोग एआई में पैसा लगाने के लिए चिप्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज देख रहे हैं, पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज में। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है देखो, मेटा अपना डेडिकेटेड पावर प्लांट बनवा रही है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, अमेज़न डायरेक्ट पावर डील साइन कर रहा है। मतलब सिंपल है, बिग टेक अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर डिपेंड हो चुकी है और इसका इंपैक्ट मार्केट में भी दिख रहा है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने 2x, 4x, इवन 6x रिटर्न्स दिए ब्रो। एक ऐसा सेक्टर जो पहले बोरिंग माना जाता था, अब ग्रोथ मशीन बन गया है। पहले यूटिलिटीज का काम सिंपल था, इलेक्ट्रिसिटी दो और स्टेबल इनकम कमाओ। ग्रोथ कम होती थी, इसलिए इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं लेते थे। पर एआई ने पूरा गेम चेंज कर दिया। अब डिमांड इतनी ज्यादा है कि नए पावर प्लांट्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वापस आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है। तो इन्वेस्टर क्या करे? डायरेक्ट स्टॉक लेना रिस्की हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जैसे ईटीएफ, मतलब एक बास्केट जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो। ध्यान रहे, ये इजी मनी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है पॉलिटिक्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया तो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों प्रेशर डालते हैं और कंपनीज के प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, ये सब भी डेंजर क्रिएट करते हैं। ये जहां की एक और इंपॉर्टेंट बात, हर रीजन में ग्रोथ इक्वल नहीं है। जहां गवर्नमेंट सपोर्टिव है वहां कंपनीज फास्ट ग्रो करती हैं, जहां पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हैं वहां ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेक्टर नहीं, लोकेशन भी मैटर करती है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? फ्यूचर में एआई का ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कंपनीज पावर कंट्रोल करेंगी वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगी। चलें। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एआई में इन्वेस्ट करने का सोचो, सिर्फ टेक कंपनीज मत देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, पावर सप्लाई देखो, क्योंकि रियल गेम वहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसे हिडन इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और लिटक्विड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।